आत्मवंदन ऑल मास्टर्स। नो योर सेल्फ के इस प्लेटफॉर्म से मैं गायत्री मकवाना बोल रही हूँ। आज हमारे बीच मनोज कुमारी जी ध्यान कराएगी और बाद में विजडम शेयर करेंगी। सब तीनों लॉक लगा के पोजीशन में बैठ जाएंगे। थैंक यू मैडम। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। कल मौनी अमावस है, उसी के उपलक्ष्य में आज हम ध्यान करेंगे। मैं अंतस के मौन की बात कर रही हूँ, बाहर के मौन की नहीं। सभी अंतस में मौन हो जाएंगे और अपने जितने भी हमारे साथ हमारे जीवन चलाने में साथी रहे हैं या जो भी चीज हमारे लिए उपयोगी रही है, उन सब का धन्यवाद करते हुए हम आज ध्यान करेंगे। सभी लोग सुखदायी पोजीशन में बैठ जाएं। अपने तीनों लोग लगा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें और कोमलता से आंखें बंद कर लें। किसी ने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दें। बहुत ही प्रेम से अपनी आंखों को बंद कर लें, बहुत कोमलता से। गहरी लंबी सांस लेंगे। अंदर जाती हुई सांस हमारे को पॉजिटिविटी देगी और बाहर निकलती हुई सांस हमारे नेगेटिविटी को बाहर निकालेगी। फिर एक गहरी लंबी सांस लेंगे और उसको मुंह से बाहर निकाल देंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और हम ध्यान में डूब जाएंगे। अपने अंतकरण को बिल्कुल मौन रखेंगे। पांचों इंद्रियों में कोई हलचल ना हो, उनको बिल्कुल शांत बिठा के रखेंगे। कुछ भी अंदर आता है तो उसको बिल्कुल साक्षी भाव से देखते रहेंगे। सभी अपने पैरों को जमीन से टच करेंगे और धरती माँ का धन्यवाद करेंगे। जिस कुर्सी पर, सोफे पर, पलंग पर, जहां पर भी आप बैठे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उसको भी धरती माँ ने सपोर्ट दे रखी है। हम अपने पैरों से चलते हैं मगर सपोर्ट हमें धरती माँ देती है। अपने पैर के तलुओं को देखेंगे, उंगलियों को देखेंगे, एडी को देखेंगे, अंकल को देखेंगे और उनको रिलैक्स करेंगे। calf muscles, knees, thigh muscle, उनको बड़े प्यार से देखेंगे और उनको रिलैक्स करेंगे। अपनी बैकबोन,
बीच से, ऊपर से, गर्दन के पास। बड़े प्यार से देखते हुए उनका धन्यवाद करेंगे। अपने प्रजनन अंग, कूल्हे, सभी को विश्राम की अवस्था में रखेंगे। अपना पेट, छाती, गर्दन, सभी को विश्राम की अवस्था में रखते हुए ध्यान में रहेंगे। अपनी ठोड़ी, होठ, जबड़ा, नाक, गाल, आंखें, फोरहेड, कान, सभी को विश्राम अवस्था में रखते हुए ध्यान में रहेंगे। सब अंग हमारे स्थिर हो गए हैं। हमारा सहस्त्रार से सफेद प्रकाश हमारे अंदर भर रहा है। प्यार हमारे अंदर भर रहा है। सभी रिसीव करें। अब हम सभी का धन्यवाद करते हुए चलेंगे। शरीर के सभी अंग आरामदायक स्थिति में आ गए हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। सांस ही हमारा गुरु है। जीवन में बहुत जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। सांसों की गति नॉर्मल रखिए। दोस्तों पूरी सजगता के साथ सांसों के साथ बने रहें। कि हमें आत्मा तक और फिर परमात्मा तक पहुंचाते हैं। इनका हर पल धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर विचार आए तो आने दीजिए। उन्हें साक्षी भाव से देखते रहिए। शरीर में और भी कोई गतिविधि हो रही है तो उन्हें भी साक्षी भाव से देखिए। सांस आ रही है, जा रही है, इसका धन्यवाद कीजिए।
हर सांस का धन्यवाद कीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिए। सांसों पर ध्यान रखिए। जन्म से लेकर आज तक हमने जितनी भी सांस ली हैं, उन सब का धन्यवाद कीजिए। हर पल का धन्यवाद। सांस ही हमारा गुरु है। अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद कीजिए। आज तक हमने वही हमारा गुरु है। उन सबका, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, पेड़ हो, पशु हो, कीट हो, सभी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद भाव में रहेंगे, अंदर से मौन रहेंगे। पंच तत्वों का धन्यवाद करेंगे, जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी का धन्यवाद करेंगे। सभी के बिना जीवन नहीं है। पेड़ पौधों का धन्यवाद करेंगे, हमारा जीवन निर्वाह होता है। पशु पक्षियों का धन्यवाद करेंगे। पूरे परिवार के लोगों का धन्यवाद करेंगे। हमारे समाज के हर लोग एक इंसान का धन्यवाद करेंगे, जिसके साथ रहकर हमने कोई भी कार्य पूर्ण किया है, किसी भी कार्य में उसने हमारी सहायता की है। सभी का धन्यवाद करेंगे। अपने जीवन के हर पल का धन्यवाद करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसका धन्यवाद करेंगे, जो नहीं है उसका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसे प्राप्त करने का भी हमारा समय नहीं आया है।
जरूरत होगी तो वो हमें जरूर मिलेगा। ना कुछ सिखा कर जाता है, बिना सिखाई कोई पल नहीं निकलता है। तहे दिल से उसका धन्यवाद करेंगे। पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे। पूरे घर का धन्यवाद करेंगे, जहाँ पर हम निश्चिंत होकर विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं, आराम से रहते हैं। उस घर का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। करेंगे जो अपने स्वयं का सब धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर के सभी अंगों का धन्यवाद करेंगे। एक एक अंग को बोलिए धन्यवाद। आंखों के बिना देख नहीं सकते, कानों के बिना सुन नहीं सकते, नाक के बिना सूंघ नहीं सकते, मुंह के बिना बोल नहीं सकते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों के बिना काम नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, दान धर्म नहीं कर सकते। अंदर के बहुत से organ जो हमारी बहुत सहायता करते हैं, कोई खाना पचाने में, कोई सांस लेने में, कोई वेस्ट बाहर निकालने में। सभी का बहुत धन्यवाद। पैरों के बिना हमारे शरीर को, पूरे शरीर को का वजन अपने ऊपर लिए रहता, उन पैरों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आत्मा को धन्यवाद देंगे। हम जितना भी धन्यवाद देते हैं, ब्रह्मांड हमें उससे ज्यादा देता है, इसलिए धन्यवाद की भावना में बने रहें। हर एक चीज के लिए धन्यवाद कहें। सभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। अगर किसी को अपनी पोजीशन बदलने का मन है तो धीरे से बदल लें।
आंखें ना खोलें, सांसों पर बने रहें, हर पल का धन्यवाद करते रहें। अपने मित्रों को धन्यवाद दीजिए। अच्छे मित्र हमें सत्य मार्ग पर ले जाते हैं और सही राह दिखाकर हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए। अपने बहन भाइयों का धन्यवाद कीजिए। जिनके साथ रहकर हमने बहुत से मीठे और कटु अनुभव लिए। अपने पास पड़ोस का धन्यवाद कीजिए। अपने सभी रिश्तेदारों का धन्यवाद कीजिए। उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। सांसों पर बने रहिए। किसी को नींद में नहीं जाना है। नींद आ रही है तो लंबी गहरी सांस लीजिए। और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सभी को धन्यवाद कीजिए। कोई विचार आ रहा तो आने दीजिए। उसके साथ मत चलिए, उसे साक्षी भाव से देखिए। देखिए हम अंदर से मौन हैं। सभी अपने अंदर देखिए, हमारी सभी इंद्रियां मौन हैं। में शांत भाव में मुस्कुराते रहिए, सांसों रहिए। अपने मौन को चेक करते रहिए।
कोई अंदर उथल पुथल तो नहीं चल रही है। इसे मौन कीजिए। सांसों पे बने रहिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांसों पे बने रहिए। मुस्कुराते रहिए। ध्यान में बने रहें। हर सांस का धन्यवाद कीजिए। ये प्राण वायु ही है जो हमें जिंदा रखे हुए है। हर पल का धन्यवाद कीजिए। जागरूकता बनाए रखिए। सांसों पे ध्यान रखिए।
धन्यवाद भाव में रहिए। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो गुस्से वाले आदमी को भी शांत कर देता है, इसलिए हमेशा धन्यवाद के भाव में रहिए। अपने अंतस का मुंह देखते रहिए, सभी इंद्रियों को देखिए, सभी को शांत करिए। इंद्रियों का काम इधर उधर भागना है, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप शांति से ध्यान में रहिए। माय डियर मास्टर, सांसों पर ध्यान रखें। जागरूकता में बने रहें, मुस्कुराते रहें। माय डियर गॉड्स, हम सब भगवान हैं। क्षमता का भाव रखिए, हम सब एक हैं।
अपनी सांसों को ध्यान से देखिए। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, गहरी हैं, लंबी हैं, छोटी हो गई हैं। सांसों पर ध्यान रखिए। हाय डियर मास्टर्स, मुस्कुराते रहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। हर सांस का धन्यवाद करते रहिए। हर पल का धन्यवाद कीजिए। हर सांस पर ध्यान रखिए। आपकी आज्ञा के बिना ना कोई सांस आए ना जाए। एक एक सांस पर ध्यान रखिए। उसका धन्यवाद करते रहिए। जागरूकता बनाए रखिए, सोते रहिए।
प्रभु का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने इतनी नेमतें हमें दे रखी हैं। हर पल उनका धन्यवाद करते रहिए। हमारे पास जो कुछ है, बहुत से लोगों के पास इतना भी नहीं है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते, दिल से धन्यवाद कीजिए। तहे दिल से धन्यवाद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। मास्टर सांसों पे बने रहिए। आती हुई जाती हुई सांस को देखिए। धन्यवाद करते रहिए। मास्टर मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। मास्टर सांसों को देखते रहिए।
सांसों पे बने रहिए। हर सांस का धन्यवाद करते रहिए। मास्टर्स जागरूकता बनाए रखिए, सांसों पे ध्यान रखिए, हर सांस का धन्यवाद करते रहिए। प्रेम का प्रकाश हमारे अंदर
आपका ध्यान रखिए मास्टर। हमारा शरीर का एक एक अंग प्रेम से भर रहा है, इसे भरने दीजिए। प्रेम की सफेद प्रकाश लाइट हमारे अंदर आ रही है, इसके भरने दीजिए उसको। मास्टर अपने आंसू पर बने रहिए। मास्टर्स लास्ट 5 मिनट।
चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिए। धन्यवाद भाव में बने रहिए। लास्ट 5 मिनट्स मनोज जी। हाँ जी। सभी मास्टर्स अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। जहाँ बैठे हैं वहाँ महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों के को धीरे धीरे हिलाएं। हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। हाथों को खोलकर अपने हृदय पर रखें। ब्रह्म ऋषि पुत्री जी का धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करेंगे। और भी जिस मास्टर्स ने हमारे साथ, हमारे स्पिरिट गाइड हैं, एंजल्स हैं, जिन्होंने भी हमारे को ध्यान में मदद की है, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ उस पृथ्वी को धन्यवाद करेंगे। अपने आस पड़ोस को धन्यवाद देंगे। हमारा दिल हृदय प्रेम से भर गया है, इसको बाहर निकलने दीजिए। कल्बा बाहर आ गया है, अपने घर में पूरी तरह प्रेम भर गया है। घर से बाहर बहने दीजिए। हमारे गली में, मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, रीजन में, हमारे देश में, विश्व में, हर जगह प्यार को भेजिए। धरती माता को बोलिए हमारे प्यार को संतुलित करे। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कीजिए। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। आंखों को अपने हाथों में ही खोलें। सभी का धन्यवाद करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बनाते हुए आंखों को खोल लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो 1 घंटे तक आपने मुझे अपना समय दिया, उसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं। सभी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। जिन मास्टर्स ने आज मुझे अपना समय दिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, बहुत अच्छा ध्यान थैंक लगा। यू। थैंक थैंक यू यू। मैडम, थैंक यू। आज विजडम शेयर करेंगे मौन पे ही। कल जो हमारा विजडम था थैंक यू, सॉरी, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस पे था। आज हम मौन पे करेंगे ध्यान। मौन दो तरह का है, एक अंदर का एक बाहर का। जो हम बाहर से मौन रहते हैं तो अंदर की हमारी जो इंद्रियां वे उछाले मारती हैं, फूट पड़ते हैं। हम एक घंटे में 2 घंटे में बोले बिना नहीं रह सकते। तो पहले बाहर का ध्यान मौन रखें, मौन में प्रैक्टिस करेंगे, फिर अंतस का ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। उसी के बारे में आज बात करेंगे। आज सभी के जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, पर समय बहुत कम है। हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, पर समय की मैनेजमेंट न होने के कारण हम यही कहते रहते हैं टाइम नहीं है, समय नहीं है, कहीं जाना है यही कहेंगे समय नहीं है। चाहे कितना भी टाइम हो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो यही कहेंगे समय कम है, जो लगभग हर एक के जीवन में तनाव पैदा कर रहा है। कार्य से निवृत्त होने पर भी मन को विश्राम नहीं मिलता। हमने अपना काम निपटा लिया है, फिर भी हम अगर लेटे हैं तो मन को विश्राम नहीं है, वो अपनी उधेड़ बुन में लगा रहता है। काम को करना, काम को कम करना और समय को बढ़ाना संभव नहीं है। हम समय को नहीं बढ़ा सकते हैं, जो समय है वही हमें 24 घंटे दिन के मिलते हैं। ऐसे में हमारे पास एकमात्र विकल्प भीतर की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है। भीतर की ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? ध्यान से या मौन से। जब हमारे पास ऊर्जा और उत्साह होता है तो हम किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे पास ऊर्जा है और मन में उत्साह है, ये काम हमने करना है, अभी करना है, तो वो काम उसी टाइम हो जाता है। तो हम किसी भी चुनौती से निमट लेते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि ऊर्जा बढ़ाई कैसे जाए, कैसे बढ़ाएं इसको? वस्तुतः ध्यान योग ऊर्जा बढ़ाने का काम करते हैं। ध्यान और योग जो हम करते हैं वो हमारी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो व्यक्ति को मौन के क्षेत्र में ले जाते हैं। ध्यान करेंगे तो हम मौन ही रह के करेंगे, तभी हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। यह क्षेत्र ऊर्जा से भरपूर होता है। आंतरिक मौन विश्राम और रचनात्मकता का स्रोत है। आंतरिक विश्राम, आंतरिक आंतरिक मौन माने हमारे अंतस का मौन। मैंने पहले ही बताया दो तरह के मौन है, एक बाहर का मौन, एक अंतस का मौन। तो अंतस का जो मौन है वो हमारी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और रचनात्मकता हमारे जीवन में लाता है। हम नई नई चीजों को सोचते हैं, ये कर लें वो कर लें, वो भी हमारे में करने की उत्साह पैदा करता है। इसी मौन के क्षेत्र में महान वैज्ञानिक खोजे हुई हैं। बहुत लोगों ने खोजें की हैं, पथ प्रदर्शक आविष्कार हुए, अद्भुत कविताएं व धुनें उभरी हैं। मौन का आशय मुंह बंद रखना नहीं है। मौन से मतलब है हमें मुंह नहीं बंद रखना है, हमारी हमने जो पांचों इंद्रियां हैं उनको भी मौन करना है। यह इंद्रियों को बाहरी गतिविधियों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने में कहीं अधिक हमारी सहायता करता है। जो अंतस का मौन है वो बाहर से हमें अंदर की ओर ले जाता है। पांचों इंद्रियों में से किसी में भी मन का शामिल न होना। पांचों इंद्रियां हैं हमारी, अगर उसमें किसी भी इंद्रिय में अगर मन शामिल है तो वो हमें विश्राम नहीं लेने देता, भीतर शांति प्रदान करता है। भीतरी शांति प्रदान नहीं होती है, अगर मन किसी कहीं भी शामिल है तो वो हमें भीतर की शांति नहीं प्रदान करने देता। इससे पूर्ण संतुष्टि की स्थिति भी नहीं आती। अगर हमारा अंतस का मौन है तो हम भीतरी शांति प्रदान होती है हमारे में और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट की स्थिति में आ जाते हैं। मौन के गुण अनगणित हैं।
आत्मज्ञान के स्रोत से लेकर संबंधों में आई दरार को ठीक करने वाले मरहम तक मौन को प्रतिदिन हमारे सामने आने वाली संसारिक समस्याओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जिन्होंने कहा हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारी मौन के कारण अच्छे हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, और संसारिक समस्याएं जो बहुत सारी हैं उससे अगर हम मौन रखते हैं तो वो भी हमारी सुलझ जाती हैं। तो मौन हमारे लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। मौन विचारों को अधिक सुसंगत बनाता है, हमारे जो विचार हैं उनको अच्छा बनाता है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। बात करने से लेकर दर्शकों के विशाल जन समूह को संबोधित करने तक वक्ता में एक अमूर्त गुण लोगों को शब्दों से अधिक प्रभावित करता है। अगर हमने अंतस का मौन धारण कर लिया है, हमारे में आंतरिक शांति आ गई है, तो हम हजारों लोगों में अगर कोई भाषण देंगे तो वो हमारे भाषण से सम्मोहित हो जाएंगे, हमारे शब्दों पर विचार करेंगे, हमारे शब्द प्रभावशाली हो जाएंगे। हम इसका श्रेय आकर्षण, करिश्मा, उपस्थिति, शारीरिक भाषा आदि को देकर तर्क संगत बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये सभी अपनी भूमिका अवश्य निभाते हैं, लेकिन इन सब का सार भीतर के मौन से है। हमें भीतरी मौन रखना है। वास्तविक संचार शब्द वास्तविक संचार शब्दों से परे है। अगर हम मौन रह के भी किसी की तरफ देखते हैं तो हमें वो उसको पता लग जाता है कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। वो हमारी प्यार की भाषा भी समझता है, जैसे पशु पक्षी हमारी प्यार की भाषा समझते हैं। लेकिन इन सब का सार भीतर के मौन से है। वास्तविक संचार शब्दों से परे है। यदि आप दृढ़ता से शांति के क्षेत्र में स्थित हैं, यदि आपका मन शांत है, तो आप अचानक ही स्वयं को, व्यक्तियों, समूहों और जनता को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। अगर आप अंदर से शांत हैं, मन शांत है, तो आप किसी अगर कहीं भी जाएंगे तो आप सबको प्रभावित करने में सक्षम होंगे। जो बात केवल एक दृष्टि अभिव्यक्त कर सकती है वह हजार वार्तालाप अभिव्यक्त नहीं कर सकती। जब हम मौन की गहराई में जाते हैं तो हमें बिना विचारों के संचार का एक रूप अनुभव होता है। तब यह होता है जब किसी व्यक्ति के मन से सभी प्रश्न लुप्त हो जाते हैं। जब हमारे अंदर आंतरिक शांति आ जाती है, हम आंतरिक मौन में आ जाते हैं, तो हमारे जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी हमारी समस्याएं हैं, वो अपने आप लुप्त हो जाती हैं। उनका सबका उत्तर हमें अपने आप ही अंदर से मिल जाता है। तब भीतर की सर्वोच्च बुद्धि बोलने लगती है। यदि कोई पूरी तरह से मौन हो जाए और मन के शोर को समाप्त कर दे तो वह बुद्धिमता सबसे गंभीर समस्याओं का भी सर्वोत्तम समाधान प्रकट करने में कभी असफल नहीं होती। कहते हैं कि अगर उसका मन का शोर उसने समाप्त कर लिया है, उसमें बुद्धिमता आ गई है, तो वो हर वो समस्या जो सर्वोच्च समस्याएं हैं उनका सर्वोत्तम समाधान वो खुद करने में सफल हो जाती है। प्रतिदिन थोड़े समय के लिए ध्यान करें और मौन जरूर करें। जब आप ध्यान के माध्यम से मौन के स्थान पर पहुंचते हैं तो आपको हमेशा निर्देशित किया जाएगा कि क्या करने की आवश्यकता है। आप ध्यान करते हैं और उसमें मौन भी है, अंतस मौन में है, तो आपको निर्देश मिलेंगे कि अब आपको क्या करना है। मौन व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि को तीव्र करता है, व्यक्ति को प्रसन्नचित रखता है और आनंद का आह्वान करता है। कितने गुण हैं मौन में। ध्यान से प्राप्त होने वाली ऊर्जा नींद से कहीं अधिक होती है। 20 मिनट का अगर आप ध्यान करते हो तो 8 घंटे की नींद के बराबर है वो। अगर हम अंदर से मौन है 20 मिनट का ध्यान कर लिया तो 8 घंटे की नींद के बराबर हमें ऊर्जा मिल जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि तनावग्रस्त हुए बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि दुनिया छोड़े बिना निर्वाण नहीं है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा सन करती है। लोग कहते हैं कि निर्वाण तब मिलेगा जब हम संसार छोड़ देंगे, लेकिन हमारे पत्री जी ने जो हमें ध्यान बताया है वो संसारिक जीवन में रहते हुए भी हम अपना निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। शरीर द्वारा आपको छोड़ देना मृत्यु है। ये लाइन बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुने। शरीर द्वारा आपको छोड़ देना मृत्यु है और आप के द्वारा शरीर को छोड़ देना ही ध्यान है।
मैंने खुद अपने ध्यान में अनुभव किया है कि पैरों का पता नहीं होते टाइम शरीर हमारा सिर्फ सांसों पर रहे, तो ये हमारा असली ध्यान है। तो ये यही कहता है, अगर शरीर आपको छोड़ दे, आत्मा ने हमें छोड़ दिया तो हमारी मृत्यु होगी, अगर हमने शरीर को छोड़ दिया तो हम निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया कि संसार छोड़ने से पहले हम सभी प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए संसार को छोड़ने की कला सीखने का प्रयास करें। ये कला क्या है? ध्यान, मौन में ध्यान। यह हमें संसार में बेहतर व्यक्ति बना सकता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मनोज जी, ध्यान भी बहुत अच्छा था और विजडम भी थैंक यू। बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छा हाँ, शेयर किया। किसी थैंक मास्टर को कुछ पूछना है, शेयरिंग करना है? किसी को कोई अनुभव शेयर करना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। चलो, थैंक किसी यू को कुछ मनोज नहीं जी, पूछना। बहुत अच्छा आज आपका विजडम शेयरिंग, अंतस का थैंक यू। मौन, बहुत थैंक यू आपने मैडम। अच्छे से आज हमें समझाया, आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, अगर किसी की कोई शेयरिंग नहीं है तो हम फिर मीटिंग को एंड करेंगे।